इजराइल ने पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उसने ही इस साल जुलाई में हमास चीफ इस्माइल हनिये की हत्या की थी, जो उस वक्त ईरान में ही थे। इसी घटना के बाद मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल जैसे देशों में तनाव चरम पर बढ़ने लगा था। इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में घुसकर पूर्व हमास चीफ इस्माइल हनिये की हत्या की तो दुनिया भर पर युद्ध का संकट मंडराने लगा। हनिये की हत्या ने क्षेत्र में ईरान और इजराइल के बीच एक पूर्ण युद्ध की आशंका को बढ़ा दिया था। इसके बाद अमेरिका को तेहरान और उसके सहयोगियों हमास और हिजबुल्लाह से खतरों को देखते हुए अतिरिक्त लड़ाकू जेट और नौसेना के युद्धपोत तैनात किए थे। इसके बाद अमेरिका ने तेहरान और उसके सहयोगियों हमास और हिजबुल्लाह से खतरों को देखते हुए अतिरिक्त लड़ाकू जेट और नौसेना के युद्धपोत तैनात किए थे। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान मिडिल ईस्ट का एक बड़ा देश है। वहीं दूसरी ओर इजराइल भी कथित तौर पर परमाणु बम से संपन्न है। इजराइल ने सीधे मुंह तेहरान के गेस्ट हाउस में हनिये की हत्या की जिम्मेदारी नहीं ली थी। करीब 5 महीने बाद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सोमवार को अब इन हमलों की जिम्मेदारी ले ली है। इस्माइल हनिये की तेहरान में हत्या के बाद ईरान ने इसका बदला लेते हुए इजराइल पर जमकर गोले दागे थे। इसके जवाब में इजराइल की तरफ से भी ईरान की सरजमी पर एक के बाद एक हमले किए गए। हनिये को इजराइल पिछले साल अक्टूबर को देश पर हुए हमले का मास्टरमाइंड मानता है। बाद में हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता के दौरान भी हनिये ने अहम भूमिका निभाई थी। हनिये ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन के बुलावे पर तेहरान पहुंचे थे। तभी 31 जुलाई को तेहरान के एक गेस्ट हाउस में उन्हें बम। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि इजराइल जब अब तक चुप रहा तो फिर अचानक इस्माइल हनिये की हत्या के 5 महीने बाद इसे कबूलने की क्या जरूरत पड़ गई। इसकी मुख्य वजह है हूती विद्रोहियों का आक्रामक व्यवहार। इजराइल ने जब से गाजा में अपनी सेना भेजी है तभी से यमन के हूती भी बेंजामिन नेतन्याहू की सेना के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे हैं। इसी महीने हूतियों ने इजराइल पर एक हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया। इस घटना ने इजराइल को भी हिला कर रख दिया। लेबनान में हिजबुल्लाह और गजा में हमास को ठिकाने लगाने के बाद अब इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती हूती विद्रोहियों की ही है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा है, हम हूती विद्रोहियों पर करारा हमला करेंगे और उनके नेतृत्व को छिन्न भिन्न कर डालेंगे। ठीक उसी तरह जैसे हमने हनिये, याह्या सिनवार और हसन नसरल्लाह को तेहरान, गाजा, लेबनान में खत्म कर डाला। होदेदा और सना में भी कुछ ऐसा ही होगा। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काट्ज ने सोमवार को रक्षा मंत्रालय में एक कार्यक्रम में कहा, जो कोई भी इजराइल के खिलाफ हाथ उठाएगा उसका हाथ काट दिया जाएगा और IDF उन्हें जवाबदेह ठहराएगी। हनिये इसी साल 31 जुलाई को मारा गया था। हनिये की मौत के बाद से ही हमास और ईरान ने खुलकर इजराइल पर आरोप लगा, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार ने कभी नहीं माना था कि उसने पूर्व हमास चीफ को खुद मारा है। लेकिन अब ये सच्चाई भी पूरी दुनिया के सामने आ गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।